हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। सो आज का वीडियो हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। पहले तो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था वो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। विच टेक्निक सेपरेट चार्ज पार्टिकल यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका, करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसका जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ द टेक्निक दैट सेपरेट चार्ज पार्टिकल यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये हम देख चुके हैं। चार्ज के बेसिस पर, माइग्रेशन के बेसिस पर चीज़ों को सेपरेट आउट करना, सैंपल्स को सेपरेट करना, ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल का मतलब क्या होता है? द फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस एपरेचर इज द सेपरेशन ऑफ एसटीआर फ्रेगमेंट्स। मतलब इसकी फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या है इस एपरेचर्स की? ये सेपरेशन करता है एसटीआर फ्रेगमेंट्स, मतलब शॉर्ट टर्म रिपीट फ्रेगमेंट्स को, एंड द डीएनए सीक्वेंसिंग, और जो डीएनए का सीक्वेंस है उसका जो रिएक्शन है प्रोडक्ट का उसको, ठीक है, थ्रू द एम्प्टी डीएनए। The size of the DNA fragment that can be separated range from the 100 to 500 base pair। ये आपको याद रखना है कि इसका जो साइज़ है डीएनए के फ्रेगमेंट का वो कितना होना चाहिए? 100 to 500 बेस पेयर होना चाहिए। मच स्मॉलर देन व्हाट कैन बी सेपरेटेड इफिशिएंटली विद द अगरोस। मतलब इसमें क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए ये, तो क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। और किससे स्मॉलर होना चाहिए? एगरोस जेल से। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिजोल्यूशन। अब अच्छा, एगरोस जो जेल अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के उसको पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिजोल्यूशन टू डिस्टिंग्विश सिमिलर साइज फ्रेगमेंट्स कैन बी अचीव्ड विद दिस टेक्निक्स। मतलब यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उसका जो रिजोल्यूशन तुमको बहुत अच्छा मिल जाएगा, और उसके साथ में उसका डिफरेंस जो है तुम यहाँ पे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अच्छे से डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, अचीव विद दिस टेक्निक, इस टेक्निक के थ्रू, अंडर द नेचर एंड नेचर्ड कंडीशन, नेचर और नेचर्ड कंडीशन में ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को तुम अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया हुआ है, यहाँ पर देखो, ये साइड एनोड कैथोड साइड दोनों अलग अलग दे दिया है। सैंपल को तुमने यहाँ पर लोड किया हुआ है, और ये तुम्हारा जो सैंपल है, क्योंकि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, तो वो किसकी साइड जा रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक तुमको वो मूव करता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? देखो, ये एनोड और कैथोड, और कैथोड से आ जाएगा सैंपल साइज तुम किसके पास? एनोड के पास में। ठीक है, प्रोटीन मिक्सचर इस टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में ये किस तरीके का दिखेगा, और इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले ये किस तरीके से का था वो उस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखो, पहले सारा जो था वो सिमिलर था, पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, और यहाँ पर ये डिफरेंशिएट फॉर्म में, मतलब दोनों तरफ में अलग अलग हो गया है। ठीक है, फिर आगे देखो, पॉलीएक्रिलामाइड थिन स्लैब जेल 0.75 to 1.5 mm आर यूजुअली यूज्ड। सैंपल आर लोडेड इनटू द वेल्स, मतलब जो वेल्स बनाते हैं उसमें हम सैंपल को लोड करते हैं। थिन स्लैब का जेल होता है जो कि कितना बड़ा होता है? 0.75 से लेकर के 1.5 mm तक का यूजुअली हम यूज़ करते हैं। बाय 2 पीस ऑफ अ ग्लास देयर फॉर अ पॉलीएक्रिलामाइड जेल आर यूज्ड रन इन द वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में ये मूवमेंट करता है। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंक्लूडिंग एंड इंटरनल साइज। मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? वो इंटरनल साइज पर डिपेंड करता है कि इंटरनल साइज उसका कितना बड़ा था। ठीक है, विद द एगरोस जेल पॉलीएक्रिलामाइड जेल, मतलब एगरोस जेल में कैलकुलेट होता है ये। ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ कैपेबल ऑफ अ रनिंग मल्टीपल सैंपल्स। मतलब हम एगरोस में मल्टीपल सैंपल्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मल्टीपल सैंपल्स को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं एट अ हाई थ्रू आउटपुट। ठीक है, अ मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ द सैंपल इज द प्रोसेस बाय अ गिविंग एनालिसिस बाय अचीव्ड। और उसके थ्रू ही तुम अच्छे से प्रोसेस करके तुम्हारा जो एक पर्टिकुलर सैंपल है उसको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, अलग कर सकते हो, फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन द चार्ज रेशो। ठीक है,
शुड बी टेकन इंश्योर द क्रॉस कंटामिनेशन डज नॉट अकर, मतलब तुमको ये ध्यान रखना है कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हुआ हो और स्प्लिटिंग जो सैंपल की होती है, मतलब सैंपल स्प्लिट हो जाता है, वो नहीं हुआ। ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा पॉलीक्रिलामाइड जेल जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर जेल तुम इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, पॉलीएक्रिलामाइड जेल तुम इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ख़त्म हो गया है हमारा। अब तुम एक बार फिर से देख लो, मैं बता देती हूँ। देखो सबसे पहले तुमको ये याद रखना है कि एसटीआर फ्रेगमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, या डीएनए सीक्वेंस का यूज़ कर रहे हैं। इसका साइज़ जो होता है वो याद रखना है तुम लोगों को यहाँ से। फिर उसके साथ में सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिजोल्यूशन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हमको याद रखनी है। देन उसके बाद में तुमको याद रखना है कि इसका स्लैब जेल जो होता है पॉलीक्रिलामाइड थिन स्लैब जेल, ये स्लैब जेल के अंदर ही आता है। स्लैब जेल का टाइप है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका साइज़ देख लेना है कितना है, कैलकुलेट होगा, इंटरनल साइज़ की वजह से कैलकुलेट होगा। एगारोस पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है कैपेबल है रनिंग मल्टीपल सैंपल, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से याद रखना कि पॉलीक्रिलामाइड जेल जो है वो तुम बना सकते हो, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और एगारोस जेल थोड़ा सिंपल है। तो ये याद रखना, और क्रॉस कंटामिनेशन ना हो यहाँ पर, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन देख लो। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द डीएनए बैकबोन इज अ नेगेटिव, द फोर्स रिक्वायर्ड टू द एक्रिलेट द मॉलिक्यूल टुवर्ड द एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डैश, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेस पेयर, फॉस्फेट ग्रुप, या बोथ फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आंसर रिवील कर दूंगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।